के अंदर ये पिछले साल के क्वेश्चन थे जो 9/9/11/2022 से लेके 11/11/2022 के पेपर हुए थे। पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है, वही सीजीएल में क्वेश्चन आज मेरे कहने पे ना एनालाइज करना है आपको घर पे। मैं आज को इस क्वेश्चन करवाने के बाद डिस्काउंट वाले प्रोफिट नोट्स के डिस्काउंट पे सीजीएल के क्वेश्चन भेजूंगा, एमटीएस के क्वेश्चन भेजेंगे और सीएचएसएल के क्वेश्चन आप बनाना और देखना क्या क्वेश्चनों में फर्क है। कोई भी 19-20 का फर्क नहीं है, सही ट्रैक पे आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो कुल मेरे ख्याल से 17 क्वेश्चन आए हुए थे ये वाले, तो उसकी हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको साथ में आंसर निकालने हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मिक्सर मार्केट ए ₹2300 है और सोल्ड फॉर रुपीज कितना है 2024। तो आपको क्या बताना है, परसेंट डिस्काउंट बताना है। क्या बताना है, परसेंट डिस्काउंट बताना है। तो फटाफट आंसर निकाल के बताओ बच्चों। देखो 2300 वाली चीज है, 2300 वाली चीज है, कितने में बेच रहा है, 2300 वाली चीज कितने में बेच रहा है बताओ। 2300 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 2024 में बेच रहा है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला बताओ, अरे कितने का, 276 का मिला। क्या मिला है, 276 का मिला। ठीक है, 2300 के ऊपर कितने का डिस्काउंट मिला है, 276 का मिला है। लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं, 100 पे। 276 अपॉन में 20 गुना में क्या करेंगे, कितना करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि परसेंट में इसको सोल्व करेंगे ना तो 12% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 12% किस में आ रहा है, सी में, तो सी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर। ये पहली टाइप का पहला ही क्वेश्चन था सीपीओ के अंदर। ठीक है, समझ आ गया भाई। सिर्फ क्या था, 2300 वाली चीज है, उसने उस पर बेचा, तो आपको डिस्काउंट बताना है। क्या बताना है, डिस्काउंट बताना है। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या कह रहा है। ए ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट 26% अबव द कॉस्ट प्राइस, और वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 12% मार्केट प्राइस का दे रहा है। तो आपको उसका क्या बताना है, परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। एक तो मैंने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो बना लो, और एक और मेथड समझ लो, इसको सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर डिफाइन करो। ठीक है, अपने आप से करके बताओ पहले कैसे करेंगे इसको, फटाफट करके बताओ, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर। देखो पहले सुनो, ये आ गया, पहले इधर देखो, पहले ये 26% अबव है, तो पहले बढ़ा के लिखेगा या घटा के लिखेगा, बढ़ा के लिखेगा घटा के लिखेगा बताओ। बढ़ा के लिखेगा तो क्या लिखेंगे, 26% का मीनिंग कितना हो गया, 26/100 करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, 13/50 आ जाएगा। तो 50 पे 3 वैल्यू बढ़ा के लिखेगा, कितना लिखेगा, 13 लिखेगा। क्या लिखेगा, 13 लिखेगा। ओ सॉरी 63 लिखेगा। क्या लिखेगा, 63 लिखेगा। यहां तक समझ आ गया। अब कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 12% का डिस्काउंट दे रहा है। जब डिस्काउंट देगा तो वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी। तो 12% का मीनिंग कितना हो गया बताओ, 3/25 हो गया। क्या हो गया, 25। तो 25 पे 3 वैल्यू कम होके कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 1250 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1250। और 63 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1386 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1386 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब 125 पे कितना आ गया, 1386 आ गया। यही आएगा, देखो कैलकुलेट करके देखो, पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखो। 100 पे लेके चलो तब भी एक ही बात है। तो कितने का आ गया, इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 136। तो 1250 पे कितने का डिस्काउंट मिला, 136 का। तो 100 पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.88% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या क्या करेंगे, 100 वाली चीज कितना है, 125 पे, फिर उसके ऊपर 12% का डिस्काउंट निकाल लेंगे, तब भी उससे सेम आंसर आएगा। क्या आएगा, सेम आंसर। हाँ वही एक ही बात है, तो एक ही बात है इसको। तो 10.88 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, पहले पढ़ना है क्वेश्चन, उसके बाद अपने आप से निकालना आंसर क्या आएगा। देखो
ए पर्सन है ऑफर a 15% discount on a garment and offer a further discount of 10% reduced price, customer pay cash, what will be the cost have a pay cash from jacket और रुपये 3600 है, तो आपको उसका प्राइस बताना 36 वाला आपको कितने का पड़ेगा। पहले तो कितने परसेंट का ऑफ है, 15% का, फिर कितने परसेंट का ऑफ है, 10% का ऑफ है, तो फटाफट करके बताओ, शाबाश। इसको भी ना इंक्रीज डिक्रीज पे डिफाइन करो। पहले मुझे सुनो, देखो 15% का डिस्काउंट मिला राहुल, तो कितने का मिलेगा, 20 पे 3 का डिस्काउंट होके कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अगला कितने परसेंट का डिस्काउंट है बताओ, 10% का डिस्काउंट है, तो 10 पे 1 का वैल्यू होके कितना आ जाएगा, 9। ये कितना आ गया बताओ, 200, और ये कितना आ गया सर, ये आ गया 153 आ गया। क्या आ गया, 150, अरे क्या हो गया इसको, ये कितना आ गया, 153 आ गया। समझ आ गया। पहले उसके लिए कॉस्ट कितनी थी, 200 थी, अब कितनी रहेगी, 153 रहेगी। क्या रहेगी, 153। वास्तव में कितना दे रखा है, उसका वैल्यू कितनी दे रखी है, कैश प्राइस कितना दे रखा है, 3600 दे रखा है। इससे कितने गुना, 18 गुना, 18 गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 2754 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे देखो 153 है ना बेटा, इसको हमने 18 से मल्टीप्लाई करना, 8 गुना 3 का यूनिट प्लेस कितना आ गया, 4, तो 4 किस में आ रहा है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2754 आएगा। क्या आएगा, 275। जब भी डिस्काउंट की बात करेगा तो हमेशा वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो पहले तो क्या लिखा, 20 पे 3 वैल्यू कम हो गया, कितना हो गया, 17। फिर 10 पे 1 की वैल्यू कम हो गया, कितना हो गया, 9। इसका मीनिंग शुरुआत में 200 रुपए, तो अंत में कितना रह गया, 153 रह गया। एक्चुअल में कितना है, 3600। इससे 18 गुना करेंगे तो 2754 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन है ना पिछले साल के क्वेश्चन है जो सीपीओ का पेपर हुआ था। आगे आपका नेक्स्ट पेपर सीपीओ का, तो उसमें काफी हेल्प रहेगी आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले तो 15% है, फिर 10% का डिस्काउंट है, तो आपको बताना ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। वही जो अभी पिछला बताया था, कितना आ जाएगा, 23.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 23.5। तो कैसे करेंगे, इधर सुनो, पहले 15% का भी बताया था, 20 पे 3 का वैल्यू कम होके कितना हो जाएगा, 17। डिनोमिनेटर हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या रहता है, फिक्स। 10 पे 1 की कमी होके कितना आ गया, 9। ये कितना आ गया, 200। ये कितना आ गया था, 153। इसका अंतर कितना आ गया, 47 आ गया। क्या आ गया, 47। 200 पे कितने का अंतर है, 47 है। एक्चुअल कितना प्राइस दे रखा है, 100 दे रखे है ना, तो 47 डिवाइड बाय 200 गुना में 100 करेंगे, तो इसको काट लेंगे ना, तो 23.50 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। जब डिस्काउंट मिलेगी तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम। 15% का मीनिंग कितना होता है बताओ, 3/20 हो जाएगा। इसका मीनिंग अगर 20 रुपए वैल्यू है तो 3 रुपए कम होके कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17। फिर कम हो गया, 10 पे 1 वैल्यू कम हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। ये 200 होगा, ये 153, तो ये कितना आ गया, 47 आ गया। 200 पे कितना आ गया, 47, तो 100 पे निकालेंगे 23.5% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 का। अगला क्वेश्चन करके बताना, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये तो इजी है, 18,000 रुपए का है और उसको 15,840 में बेचा, तो आपको डिस्काउंट बताना है। क्या बताना है, डिस्काउंट बताना है। 18,000 में से कितना माइनस करेंगे, 15804 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2160 आ जाएगा। 18,000 के ऊपर कितना आ गया, 2160, तो 100 पे निकालेंगे 2160 अपॉन में 18,000 गुना में 100, इसको 2 जीरो से, तो 12% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 12% किस में आ रहा है, सी में, तो सी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है।
18,000 वाली चीज़ है 15,840 में, तो कितने का डिस्काउंट मिला है? 2160 रुपये का। तो परसेंट किस पे देखते हैं? 100 पे निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12% आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है बात? क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल है ये तो। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? और क्वेश्चन पढ़ो। In a shop, a discount of 8% is provided. If the total payable after discount is more than 5,000, an additional discount of 20% is provided. Then determine the final amount to be paid by customer if he buys 12 products each of 750. देखो पहले मेरी बात सुनो। पहले तो 8% का दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। पहले तो 8% का दे रहा है, फिर कितने परसेंट का देगा? 5,000 से ऊपर बढ़ती कितना हो गया? 20% हो गया। क्या हो गया? 20% हो गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? पहले एक प्रोडक्ट का निकालना है। क्या निकालना है? पहले सुनो, डिस्काउंट देगा तो वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो पहले 8% का मीनिंग कितना हो गया बताओ? ये तो क्लियर है। 2/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/25। 25 पे 2 वैल्यू कम हो के कितना हो गया? 23 हो गया। फिर 20% का मीनिंग 5 पे कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ तक समझ आ गया? ये कितना आ गया? 125 हो गया। ये कितना आ गया? 92 आ गया। क्या आ गया? 92। यहाँ तक समझ आ गया? वास्तव में कितना है? 750 से पहले एक का निकालें क्योंकि इजी रहेगा मेरे लिए। 750 से ये कितने गुना हो गया बताओ? 6 गुना हो जाएगा। देखना कितने गुना हो गया? 6 गुना। इसका 6 गुना करेंगे कितना आ जाएगा बताओ? 6 गुना 2 552 आ गया। क्या आ गया? ये कितने का है? एक प्रोडक्ट का आया। हमें कितने का निकालना है? 12 का। तो 552 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6624 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 6624 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये भी किसके ऊपर डिफाइन होता? सक्सेसिव इंक्रीज के ऊपर डिफाइन होना था। पहले सुनो, एक शॉपकीपर ना 8% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर वो 5,000 से ऊपर होगा तो वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 20% का एक्स्ट्रा दे रहा है। अब देखो टोटल 7 गुना 50 करेंगे तो ज्यादा ही हो रहा है ना 5,000 से ऊपर। अगर यहाँ पे 3 प्रोडक्ट का ही होता मान लो तो फिर 2250 होता तो फिर 8% ही मिलता। तो पहले हमने सक्सेसिव इंक्रीज डिस्काउंट मिलेगा तो वैल्यू क्या होगी? कम। 25 पे 3 वैल्यू कम हो गया। कितना हो गया? 22 हो गया। क्या सॉरी 8 पर 25 पे 2 वैल्यू कम हो गया। कितना हो गया? 23। 20% का मीनिंग कितना होता है? 1/5। 5 पे 1 की कमी होगी। कितना हो गया? 4 है। तो 125 पे कितना आ गया? 92। तो इससे कितने गुना? 6 गुना। तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 552। ये कितने प्रोडक्ट की बनी है? एक की। पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 12। तो इसलिए क्या करा? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? तभी आपको याद है सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। मैंने कहा ये हर पेपर में यही क्वेश्चन आने सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाले। ठीक है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। पढ़ो चेतना, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा तेज। हाँ। In a showroom, the price of washing machine is 65,000, and the customer get a cash discount of 2,000 and get a scratch card promising a percentage discount of 10% to 15%. Determine the difference between the least and the maximum selling price of the washing machine. देखो इसके अंदर ना ऐसे रामायण पढ़ा रखी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन पे। पहले ना समझ लो। देखो 65,000 रुपए की चीज है, 2,000 का तो डिस्काउंट दे दिया, वो तो खत्म हो गया। 65,000 के ऊपर ना 2,000 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना रह गया? 63,000 रुपये रह गया। क्या रह गया? 63,000 रुपये रह गया। हाँ जी। हाँ, अब आपको क्या करना था? 65,000 के ऊपर 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। कितना आ गया? 63,000 हो गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये 10% और 5% है ना, 10% से 5% में या तो 10% मिलेगा या 50 में। तो कितने का अंतर आ गया? 5% का अंतर आ गया। 5% का मीनिंग कितना होता है? 1/20। तो 63,000 का क्या निकालना था? 1/20 हिस्सा निकालना। तो कितना आ जाएगा बताओ?
3150 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये जो 10% और 5% है ना, इसमें कितने का अंतर आ गया, 15% और 10% का कितने का अंतर आ गया, 5% का आ गया। तो 63,000 है ना, जो 65,000 में से 2,000 तो चला गया, बाकी कितना रह गया, 63,000 रह गया। उसका कितने परसेंट निकालना था, 5% का मीनिंग कितना होता है, 1/20 हो गया, क्या हो गया, 1/20। तो इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3150 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ, फाइंड द एफिशिएंट डिस्काउंट फॉर द स्कीम बाय 5 गेट 3 फ्री। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। बाकी क्या, बाकी कोई नहीं बता रहा, यही बता रहा है। टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, 8 हो गए, क्या हो, अरे 5 गेट 3 का मीनिंग क्या हो गया, हाँ, तो इसका 5 कॉस्ट प्राइस और 3 फ्री हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। 8 पे कितने फ्री दे रहा है, अरे 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया ना। 8 पे कितने फ्री दे रहा है, 3 दे रहा है, लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं, 100 पे। तो 100 पे निकालोगे 3/8 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 37.5% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये भी बिल्कुल बच्चों की तरह क्वेश्चन है। देखो 10 पे 2 का डिस्काउंट होके कितना हो गया बताओ, 700 रुपये दे रखा है। पहले 10% है, फिर एडिशनल 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। 10 पे 1 वैल्यू कम होके कितना आ गया, 9। 10 पे 2 वैल्यू कम होके 8, ये 100 हो गया, ये कितना आ गया, 72 हो गया। एक्चुअल में प्राइस कितना है शर्ट का, इससे कितने गुना, 7 गुना, 7 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 504 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये किसके ऊपर करना था, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर डिफाइन करना था। जब देखो प्राइस ऑफ शर्ट है ना 700 है, पहले तो 10% डिस्काउंट दे रहा है और फिर एडिशनल कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 20% दे रहा है यदि वो कैश पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसको ये बताना भी कितने रुपए का शर्ट पड़ेगा। जो पहले 10 पे 1 वैल्यू कम होके 9, 10 पे 2 वैल्यू कम होके 8 हो गया। तो ये किसके ऊपर डिफाइन हुआ, सक्सेसिव इंक्रीज के। पर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर की ये क्वेश्चन कौन से है, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर क्वेश्चन है। क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर क्वेश्चन है। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तभी बोलता है आप जितने भी सीपीओ के या सीजीएल के क्वेश्चन देखोगे ना, पिछले जो 1 साल के अंदर आए हैं, बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन आए हैं। और कईयों को तो विश्वास भी नहीं होता इतनी इजी क्वेश्चन है, हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। 10 पे 1 वैल्यू कम होके कितना हो गया, 9 हो गया, क्या हो गया, 9 हो गया। वास्तव में कितना है, 2700। इससे कितने गुना, 300 गुना। 300 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, बी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करके बताओ आगे। हाँ, अब ना आप ये वाले क्वेश्चनों को नोट कर लेना, ये वाले आ रहे हैं क्वेश्चन जो आपको करवाए हुए हैं। देखो 2 डिस्काउंट दे रखी है, क्या दे रखी है, 2 डिस्काउंट दे रखी है। एक तो कौन सी दे रखी है बताओ, आपको ये बताना है। एक तो 25 और 25% और 15% है। एक कौन सी है 35 और 5 है, और एक कौन सी है डिस्काउंट ऑफ फ्लैट 38 है। तो आपको बताना है विच ऑफर इज बेटर ऑफ द कस्टमर। तो आपको कौन सी जो कस्टमर को है ना, जो बेटर ऑफर है, ये बताना है आपको। इसको सोल्व करो पहले, 25 और 15% को सोल्व करो, 25 और 15 को। अरे या तो a प्लस बी माइनस ए गुना में बी करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 36.25। इसका फार्मूला है ना, a प्लस बी माइनस ए गुना में बी अपॉन में 100। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36.25। और 35 और 5% का निकाल के बताओ। इसकी वैल्यू निकालेंगे ना,
इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 38.25 आएगी। फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 36.25, सेकंड की वैल्यू 38.25 और थर्ड की वैल्यू सीधी फ्लैट कितनी दे रखी है, 38 है। तो मुझे बताओ कौन सी बेटर में आपको ज्यादा मिलेगा, डिस्काउंट किस में मिलेगा, बी में। तो ओनली सी, सेकंड ऑप्शन किस में आ रहा है, सी में। तो सी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ओनली क्या आ जाएगा, सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। या तो इसको पहले कम करेंगे फिर करेंगे, या इसका फार्मूला क्या बताया था, सक्सेसिव डिस्काउंट है ए प्लस बी माइनस ए गुना में बी अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रब कर दे इसको, रब कर दे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल है। पहले 10 पे 2 वैल्यू कम होके कितना हो गया 8, 10 पे 1 वैल्यू कम होके 9, ये 100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा। एक्चुअल में कितने है 500, इससे कितने गुना 5 गुना 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 360, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। किसके ऊपर डिफाइन होना था, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर डिफाइन होना था, क्या होना था, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर डिफाइन होना था। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पहले तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 15%, सेकंड कितना है 20 एंड 10%। पहले की वैल्यू निकाल के बताओ, 15 प्लस 15 जोड़ेंगे ना, हाँ पहले का आंसर कितना आ रहा है 27.75, लिख के सेकंड करके बताओ, शाबाश। गलत है, पहले का तो 27.75 आएगा। पहले का आंसर, पहले की कितनी है 2 है ना, तो 27.75, इसका क्या आएगा 28 आएगा। ये तो 30% ही दे रखे ना, क्योंकि a प्लस बी माइनस ए गुना में बी अपॉन में 100, या 10 पे 8 करेंगे एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सी बेटर है, थर्ड। तो थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डी आपका क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें से only one है आंसर। आंसर विच स्कीम द सेलिंग प्राइस विल बी द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पूछ रहे कि कौन सा आएगा इसमें ऑप्शन, फर्स्ट, क्यों, क्योंकि सर उस फर्स्ट के सबसे कम होएगा ना, सबसे ज्यादा होएगा ना सेलिंग प्राइस, हाँ डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग अंडर विच स्कीम द सेलिंग प्राइस बी द मैक्सिमम। तो कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सी लगेगी, डी लगे, हाँ डी लगेगी, क्या लगेगी, डी लगेगी। तो फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नीचे नहीं वैल्यू पड़ी ना, नीचे वाला गलत पढ़ लिया। तो 13 का आंसर क्या आएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर। और कहेगा सबसे बेटर कौन सी है, तब कौन सी बोलते, थर्ड बोलते, क्या बोलते, थर्ड बोलते, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ओरली करके बताना है। इसमें देखो 20,000, हाँ, स्टोर एंड परचेज स्टडिंग टेबल, सी रिसीव 20% डिस्काउंट एंड उसने कितने सेव करे हैं, 1000 सेव करे हैं। इफ यू रिसीव 25% डिस्काउंट, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द सोफा, कुछ भी नहीं है। देखो 2 डिस्काउंट है, दोनों में 20 और 25 में कितने का अंतर है, 25 और 20 में कितने का अंतर है, 5% का अंतर है। 100 पे कितने का अंतर है 5, अगर मार्क प्राइस हुआ है तो कितने का अंतर आ गया 5 का, वास्तव में कितना है 1000 है। इससे कितने गुना 20 गुना, 200 गुना होगा मेरे ख्याल से, 200 गुना। तो 200 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 20,000, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट और 10 पे 1 वैल्यू कम होके कितना आ जाएगा बताओ, 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। 5 पे 1 वैल्यू कम होके कितना 20
20 पे एक वैल्यू कम हो गया, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये 200 हो गया, ये कितना आ जाएगा बताओ 171। वास्तव में कितना है 342। इससे कितने गुना 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 400। आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। ये सिंपल क्वेश्चन थे, वही सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर डिफाइन आपको करना था। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट क्लास में फिर नए क्वेश्चन करेंगे, यहीं तक कि आपके सीपीओ के अंदर बनते थे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।